नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे संचार साथी ऐप की, जिसे लेकर सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। दरअसल 28 नवंबर को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने नए फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होगा। सरकार का दावा है कि इस ऐप से डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी, चोरी हुए फोन की जानकारी मिलेगी, सेकंड हैंड फोन की धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी। तो उधर विपक्ष इसे लोगों की जासूसी करने और उनकी निजता का हनन बता रहा है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते, देखिए जरा। यूपी में संचार साथी ऐप पर सियासी युद्ध, बोले अखिलेश जासूसी की जुगत में गिद्ध। संचार साथी ऐप से विपक्ष को क्या दिक्कत, निजता पर वार करना किसकी है फितरत। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। अब केंद्र सरकार के संचार साथी ऐप पर भारी सियासी बवाल छिड़ गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है। 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होगा और इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इस ऐप से डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी, चोरी किए गए फोन की जानकारी मिलेगी, सेकंड हैंड फोन की धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी और साइबर फ्रॉड पर लगाम लगेगी। वहीं विपक्ष इसे जासूसी करने और निजता का हनन बता रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो, वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी तो पहले ही छीनी जा रही थी, अब घर परिवार, नाते रिश्तेदार, मित्रता, कारोबार की आपसी बातचीत पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों की गिद्ध निगाह लग जाएगी। अब जनता ने फैसला कर लिया है, भाजपा सरकार नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जॉन, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जॉन के रास्ते पे चल रही हो। वहीं बीजेपी ने बचाव में कहा है कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐप लोगों की सुरक्षा, उन्हें साइबर फ्रॉड से बचाने, चोरी हुए मोबाइल को रिकवर करने में मददगार साबित होगी। बावजूद इसके साथ ही संचार ऐप पर सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। सरकार संचार साथी एप्लीकेशन लेकर के आई है जो जबरदस्ती जनता के ऊपर इम्पोज कर रही है। संचार साथी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते और सरकार कह रही है कि भाई ये साइबर क्राइम को बच्चा रोकेगा और आपका फ़ोन खो जाएगा तो इसको खोजने में आसानी होगी। पर 100% गारंटी नहीं है कि आपके साथ में साइबर क्राइम नहीं होगा। 100% गारंटी नहीं है कि आपका फ़ोन खो जाएगा, आपको जो है वापस मिल ही जाएगा। हाँ, इस बात की 100% गारंटी है कि वो आपके फ़ोन का एक्सेस लेगा। अगर मैं इसको आम भाषा में कहूँ तो आपको सरकार एक सेब दे रही है खाने के लिए, कह रही है कि ये बढ़िया है, आप खाइए। आपकी इच्छा नहीं है, आपने कहा मुझे नहीं खाना है, तो आपके मुँह में ठूस दे रही है। कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार हर एक उस विषय से जो जनता की सुरक्षा, जनता की निजता से जुड़े हैं, उस पर चर्चा से क्यों भाग रही है। यदि आप चर्चा से भाग रहे हैं, इसका मतलब है कोई लूप होल है। आप नोटबंदी पे, GST पे चर्चा नहीं करते जिससे करोड़ों लोगों का रोजगार बर्बाद हो गया। कोरोना पर चर्चा नहीं करते जिससे लाखों लोगों की जान चली गई। आप SIR पे चर्चा नहीं करते और अब संचार ऐप पर भी चर्चा नहीं करते। आखिर क्यों? पार्लियामेंट में क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी चलेगी? क्या सिर्फ झूठ बोलने के लिए संसद सत्र बुलाया गया है? जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यदि आप चर्चा नहीं करते, इसका मतलब आपके मन में चोर है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए
मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है, तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। फिलहाल सरकार अपनी बात पर कायम है कि ये ऐप उपभोक्ता के हित में है, जबकि विपक्ष इस निर्देश को वापस लेने की मांग कर रहा है, जिससे यह मुद्दा फिलहाल शांत होता नहीं दिख रहा है। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ प्रभात कुमार जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और आपसे कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि गौरव वत्स जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं प्रभात जी आपके पास आ जाता हूँ और सवाल सीधा सा मेरा आपसे यह है, क्योंकि अब तो संचार मंत्री इस बात को बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि भाई अगर आपको इस ऐप को अपने फोन में रखना है तो आप रखिए, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बावजूद भी आप लोग हो हंगामा कर रहे हैं। भाई मर्जी है, आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए, फिर हंगामा क्यों? अमित भाई जी, अमित भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये खुद कंफ्यूज है। प्रधानमंत्री कंफ्यूज, गृह मंत्री कंफ्यूज। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं उस बात पे आ जाता हूं। जब एसआईआर का मुद्दा लेके चल रहे थे, ये कहते थे बहुत घुसपैठिए आ गए देश के अंदर, तो मैंने एक आंकड़ा निकाला कि 2004 से 2014 तक कितने घुसपैठिए हमने चिन्हित करे, कितने को निकाला। तो वहां एक आंकड़ा आया, 88,000 से ज्यादा लोगों को हमने चिन्हित करा और देश से निकाला। 2014 से 2025 में हम बैठे हैं, सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। इन्होंने जो चिन्हित करा और निकाला उसका आंकड़ा कहता है 3,517। आप चेक करवा लीजिए, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ। ये सरकार टोटली कंफ्यूज है। अभी जो मंत्री जी को आप दिखा रहे थे, महोदय ने क्या कहा? इन्होंने कहा जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना तो प्रतिबंध नहीं है। तो भाई कानून और ये जो क्राइम कंट्रोल की बात है, अब मैं पूछता हूं अमित भाई, आपको मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री के शब्दों से आता हूं लेकर के कि आपको मन है तो कट्टा रखिए, मन है तो मत रखिए। प्रधानमंत्री ने कट्टा का उपयोग किया था ना बिहार चुनाव में, तो मैं इसलिए कट्टा का उपयोग कर रहा हूं। आपको मन है तो कट्टा रखिए, मन है तो मत रखिए। उस कट्टा का उपयोग आप कैसे कीजिएगा ये आप पर डिपेंड करता है। ऐसी ही भाषा अभी ये जो माननीय मंत्री जी आकर के बोल रहे थे, मैं सुन रहा था आपके चैनल के माध्यम से, जब क्राइम कंट्रोल की बात है, साइबर क्राइम के कंट्रोल करने की बात है, तो एक निर्णय ऐसा होना चाहिए जो स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बट ये खुद कंफ्यूज लोग हैं। ये कह रहे जिसको रखना है रखे, जिसको नहीं रखना है नहीं रखे। अच्छा, जिसको जो चोर होगा वो नहीं रखेगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा अमित भाई? नहीं ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं सरकार ने, सुनिए बस खत्म कर रहा हूं, जल्दी से बस खत्म कर रहा हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए, खत्म कर रहा हूं जी। सरकार कंफ्यूज अवस्था में है, इनसे चलाए नहीं चल पा रहा है सिस्टम। ये इनको ये पता ही नहीं है कि व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, मुझे कहने में थोड़ी सी हिचक हो रही है, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि देश का मसला है कि ये कुपथ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। नहीं तो ऐसी नहीं, चलिए ठीक है। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, प्रभात जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने भी खूब प्रचार किया होगा, हाँ, क्या हुआ उस ऐप का भाई? आरोग्य सेतु ऐप कहाँ है अभी? ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रचारित करने के लिए किया जाता है और मिसगाइड किया जाता है। एसआईआर के मुद्दे से मिसगाइड करने के लिए इन्होंने ये मुद्दा रखा है और ये टोटल तानाशाही ठीक है। प्रमोद जी जवाब दीजिए भाई। प्रमोद जी, ये बात तो सही है ना कि अगर कोई कानून बन रहा है, अगर संसद जो है किसी कानून को अगर पास कर रही है सर्वसम्मति से या जैसे भी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, तो भाई कानून तो पूरे देश में लागू होगा और सबके लिए लागू होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई चलो ठीक है आपको इससे छूट दे देंगे, आपको ये कानून मानना है तो मानिए, आपको ये कानून नहीं मानना है तो आप नहीं मानिए। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो भाई अगर आपके मन में है
तो आप रखिए, आपको लगता है कि नहीं ये आपके लिए ऐप ठीक नहीं है तो आप मत रखिए। तो ये बात तो सही है ना कि अगर कानून बनेगा, जोड़ लीजिए, ठीक है, हाँ उसमें जोड़ लीजिए एक चीज मेरी तरफ से, जल्दी से कि जल्दी, क्राइम से जुड़ा हुआ है ये। हाँ नहीं क्राइम बिल्कुल से सही जुड़ा बात, हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हाँ। बिल्कुल सही बात हाँ। है। तो अगर रेप के लिए देश के अंदर कोई कानून है, अगर आप कोई ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं उसके लिए अगर देश के अंदर कोई कानून बना हुआ है, अगर चोरी के लिए, डकैती के लिए, लूट के लिए किसी तरह का कोई अगर कानून बना हुआ है, तो ऐसे थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति को उसमें छूट मिल जाएगी और किसी को सजा हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना सर, भाई कानून तो सबके लिए बराबर है। तो इसमें ऐसे कैसे हो जाएगा? जब कोई कानून बन रहा है, वो भी संसद से कानून अगर बनेगा तो भाई वो तो सबको मान्य होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं रख लूंगा, ऐसे कैसे चलेगा? प्रमोद जी नमस्कार अमित जी। नमस्कार। कपीश जी को भी नमस्कार और प्रभात जी को नमस्कार। कानून बन रहा है क्या अमित जी? आप तो एंकर है सर मेरी बात नहीं, सुनिए नहीं, आप। एक मिनट पहले स्पष्ट कीजिए, आप पहले ये स्पष्ट कीजिए। नहीं, आपने मेरे अपने वक्तव्य में मेरी ये कहा जानकारी कि पर कानून सवाल बन खड़ा रहा है, मत करिए क्या सर, कानून मैं बन रहा है? बताता हूं आपको। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानकारी चाह रहा हूं। नहीं मैं आपसे जानकारी क्यों चाह रहा हूं चाह कि रहे क्या हैं आप? जब क्या आपने क्या डिबेट ऐसा नहीं करवाया नहीं है, संचार साथी कानून ऐप नहीं पे, बन रहा, संचार ये साथी ऐप कानून बन डिक्टेटरशिप रहा है है। क्या? नहीं आप मुझे ये अरे, बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर उसमें इनबिल्ट होगा सर। अरे, एक मिनट, भाई प्रभात जी, प्रमोद कंपनियों मिश्रा को जी, बड़े सम्मान से पूछ रहा हूँ। नहीं एक मिनट, आपने एक बड़ा मिनट, अच्छा धमका एक दिया हम मिनट, एक लोगों मिनट। को। मैं पूछता हूँ अमित भाई, बस एक सेकंड, एक सवाल आपके तरफ से पूछ रहा हूँ। प्रभु आपने हमें धमका मैं दिया। मैं प्रभात जी पूछ रहा हूं, साहब एक सुनिए ना, मिनट, एक मिनट रुकिए प्रभात जी, मैं पूछ रहा हूं। असेंबलिंग में इनबिल्ट होगा। प्रभात जी मैं काबिल हूं कानून से सवाल बढ़ के पूछने में, बात हो एक रही है। मिनट, ठीक है अभी बता देता हूँ सारा कुछ। मैं ये कह रहा हूं प्रमोद जी, ये उत्तर मैंने एक कोरिया है एग्जांपल क्या? दिया है। जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू प्रभात कुमार, होल्ड ऑन। ठीक सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे सर, ये उत्तर कोरिया नहीं है, धमकाइए प्रभात जी प्लीज उत्तर एक कोरिया मिनट, वहां से नहीं, लेकर मैं के एक मिनट सर, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। से। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर, प्लीज एक मिनट। ये इटली भी नहीं है, माइनो का भी घर प्रमोद नहीं जी, है। सर प्रमोद जी मैं एक एग्जांपल दे रहा था। नहीं है। जवाब मैं दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। प्रभात जी मुझे मुझे आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। प्रभात जी प्लीज, ठीक, समय खराब मत करिए सर, समय बहुत कीमती है, बहुत कम समय हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ प्रमोद जी मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर संसद के अंदर कोई कानून बनता है या संसद से कोई कानून अगर पास होता है, पहले मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। हाँ तो मैं आप आपकी बोलेंगे बात ना समझ सर, चुका हूं। लेकिन अगर आप मेरे सवाल पर सवाल खड़ा करेंगे तो मैं तो आपसे पूछूंगा ना सर। मैं ये कह रहा हूं मैंने नहीं, तो मैं आपके सवाल पे सवाल बिल्कुल खड़ा कर रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। क्या ये कानून है? मैं आपसे जानना सर मैंने एक एग्जांपल दिया तो मैं सिंपल सी बात है भाई, क्या सरकार टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए फोर्स नहीं कर रही है कि आप नया कोई फोन अगर बनाएंगे, कि आप अगर कोई नया फोन बनाएंगे तो आपको हर हाल में ये उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल्ड ये होना चाहिए। क्या सरकार ये दबाव नहीं बना रही कंपनियों के ऊपर? अब आपकी अनुमति हो तो बोल लूं, मैं जवाब दे दूं। बोलिए आप। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, आपका कथन बिल्कुल गलत है, अक्षरशः गलत है, 100% गलत है कि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे ना, लेकिन भाई कंपनी अरे भाई अच्छा बोलिए 10 मिनट तक वो बोले, आप तो बीच में बोले नहीं। अच्छा बोलिए आप। अब मैंने बोलना शुरू किया, आपको बुरा लग रहा है? नहीं बुरा नहीं लग रहा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं सर, जो मेरा अधिकार है। बोलिए आप। व्हेन यू क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI, बता सकते हैं सर? आप मेरा यहाँ पे परीक्षा लेने के लिए आए हैं या आप मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं? आप ये बताइए। मैं प्रभात जी से पूछ रहा हूँ। अच्छा, IMEI का फुल फॉर्म बता सकते हैं? नहीं बता सकते, हंसेंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको अमित जी। कोई भी मोबाइल जब आता है, अरे भाई बोलने दीजिए, कोई भी अमित जी आप मोबाइल खरीदते हैं, प्री इंस्टॉल्ड ऐप फेसबुक है या नहीं है? प्री इंस्टॉल्ड ऐप फेसबुक है या नहीं है? कब एक्टिव होता है वो? जब आप उसको एक्टिवेट करते हैं, जब आप उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तब तो जाकर के वो ऐप होता है, एक्टिवेट होता है। इसी तरह आप पूरा धैर्य से सुन लीजिएगा। देयर आर मेनी प्री इंस्टॉल्ड ऐप द मोबाइल कम्स विद। नाउ संचार साथी का ऐप का उपयोगिता क्या है, आप समझिए। पहली बात तो मैं ये ठीक कर दूं कि अभी तक 50 लाख ऐप आउट ऑफ 1.2 करोड़ फोन इंस्टॉल हुए हैं। आउट ऑफ दिस 50 lakhs इंस्टॉल्ड एप्स, अराउंड 1.16, ये सरकारी डेटा है, द लॉस्ट मोबाइल्स हैव बीन रिकवर्ड। हाउ? क्योंकि ये ऑनलाइन ये सुविधा कंज्यूमर की है, सरकार की नहीं। ये सुविधा कंज्यूमर की है।
प्रभात भाई प्लीज जरा उंगली नीचे कर लीजिए, आपको देख लिया, आपकी सुन ली, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए सर। वो उंगली तो हमें उठा रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है, भाई हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है। बोल तो नहीं रहे ना नहीं पता है। प्रमोद जी प्लीज। प्रमोद भाई, ये हमारा अधिकार है, हम चुप अगर हैं। आपका फोन हम अगर आपका फोन खो गया है ठीक है, objection या डाल अच्छा चोरी हो चलिए गया है चलिए एक बार तो सबको आप चर्चा में उसके शामिल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। ठीक है, कपिश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा आपने रहे हैं क्या? हमें बोला ही बोलने ही नहीं दिया। नहीं आता हूं बात ही नहीं सर रखने मैं। दी। सर आप प्रभात जी से उलझने में ज्यादा रह गए सर, आपको मैंने मौका दिया, ऐसा मत बोलिए आप, ये आरोप मत लगाइए। आपसे उलझ गया मैं तो आपने समय ही ले लिया हमारा। चल मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, लौटूंगा आपके पास, मैं पक्का आऊंगा। कपिश जी मैं आपसे ये कह रहा हूं सर कि ये कहा जा रहा है भाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो साउथ कोरिया की तरह किम जोंग उनके तरीके से देश के अंदर एक तानाशाही चल रही है, तो ऐसा क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को भाई? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए, फिर आपको तानाशाही नजर क्यों आ रही है इसमें? अमित भाई, सबसे पहली चीज तो ये है जी कि सरकारें आजाद भारत में जब से तमाम सरकारें आई, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जिस पर किसी भी व्यक्ति को एतबार नहीं होता है। उसका कारण है, जब पेगासस आया था और पेगासस पे हम डिस्कशन चाहते थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक कमेटी का गठन किया था, आपको याद होगा, रविंद्रन कमेटी की, जस्टिस रविंद्रन कमेटी। और रविंद्रन कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसको आज तक खुलासा सरकार ने नहीं किया। और उस कमेटी के अंदर जो लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ने ये कहा था कि सरकार ने हमें सहयोग नहीं दिया पूरी जांच में, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात कही गई थी। तो बात इस चीज की है कि आपकी पारदर्शिता क्या है। दूसरी चीज, जो विपक्ष है वो पाकिस्तान का विपक्ष नहीं है, आपका विपक्ष है। जब आप कहते हैं और देश हित की बात आती है तो हम सारे लोग आपके कहने पे विदेश जाते हैं, और मां भारती के पुत्र हैं, किसी और के नहीं हैं। आखिर आप अगर ऐप ला रहे हैं तो उसके संदर्भ में आप विपक्ष को अपने साथ क्यों नहीं लेना चाहते? आप संसद के पटल पर क्यों नहीं रखना चाहते कि साहब ये सिक्योरिटी फीचर्स है? और आपकी बात पे कैसे विश्वास करें जब आप कहते हैं कि हमारे सेना के सेक्रेटेरिएट में जो है वो डाटा चोरी हो गया, चीन ने चोरी कर लिया। आप कहते हैं कि हमारा वित्त का चीन ने चोरी कर लिया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका डाटा सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि हमारा फोन चोरी हो जाएगा या साइबर क्राइम रोकेंगे, तो एक गारंटेड पेपर भी दे देते साथ में कि साहब अगर आप ये ऐप यूज करते हैं तो आपके साथ जो भी साइबर क्राइम होगा उसका भुगतान सरकार करेगी। सरकार ही तो खोजेगी ना, अगर मान लीजिए आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो आप अगर ट्रैक भी कर लें अपना मोबाइल, तो क्या आप प्राप्त कर लेंगे कि बिना रजिस्टर फाइल किए एफआईआर आप कैसे जाओगे? नहीं आप मुझे बताइए कि क्या, नहीं कपिश जी क्या अभी भी तमाम जो स्मार्टफोन्स हैं, क्या उनमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्स आते हैं होकर, आपने भी देखे होंगे कि वो इंस्टॉल्ड होते हैं, तो उससे भी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना अभी भी? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये ऐप आ जाएगी तो इससे दिक्कत हो जाएगी? अमित भाई, दोनों में बहुत अंतर है। ये सरकार की स्कीम का अपना ऐप है। अच्छा, अगर इससे डाटा रिलीज भी हो जाए और चोरी हो जाए या बेच दिया जाए, भ्रष्टाचार तो हर जगह पर है, तो सरकार के ऊपर आप कौन सा एफआईआर दर्ज कर लोगे? बाकी पे ऊपर कर सकते हैं, गूगल से लेकर के आप सबके ऊपर कर सकते हैं। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, नहीं दूसरी बात मैं भी कह रहा हूं आपसे, सर आप ही लोग तो हैं, आप ही लोग तो भाई आप ही लोग तो हैं जो लगातार ये दावा करते हैं और सरकार को घेरते भी हैं समय समय पर कि सरकार साइबर फ्रॉड पर लगाम नहीं लगा पा रही है। लगातार लोग डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, लोगों के मोबाइल गुम हो जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, एक अराजकता फैली हुई है। अब सरकार कोई कदम उसके लिए उठा रही है तो आप उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई इसमें यही प्रावधान तो किए गए कि साइबर फ्रॉड से लोगों को कैसे बचाया जाए। अमित भाई जी, मैं बहुत निवेदन के साथ कहता हूं कि अगर सरकार साइबर क्राइम के लिए वास्तव में ला रही है तो चर्चा कर लेना, क्या दिक्कत है? हम भाग कहाँ रहे हैं, वो भाग कहाँ रही है, हम भी तो देशी के लोग हैं। और दूसरी बात मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि आपने टेलीकॉम कंपनियों पर 28 तारीख को आपने एक एडवाइजरी जारी की है कि जितने नए मोबाइल फोन बनेंगे उसमें प्री इंस्टॉल होगा। सरकार ने फिर ये क्यों किया, आप मुझे बताओ। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारी टेलीकॉम कंपनियां जो दूरसंचार से आपके मोबाइल में अपने डाटा देती हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो,
अगर आप कहेंगे तो हम नाम ले लेंगे। जिस कंपनी का मैं इस्तेमाल करता हूं वो हमें इस फीचर्स को देती है कि कोई स्पैम कॉल आती है तो लिख के आ जाता है कि स्पैम कॉल है, इसको मत उठाइए। अगर कोई एपीके फाइल आ रही है जो आपके साथ साइबर क्राइम कर सकती है तो लिख करके आता है। तो देश की सरकार हमारी कौन सी नई चीज लेकर के आ रही है और कैसे इस्तेमाल करेगी? अच्छा मान लीजिए अगर हमारा फोन गायब हो गया, IMI नंबर सब हम डाल दें उसमें अपने फोन का, सारे डिटेल भर दें, पता भी चल गया कि एक्सेस होकर के नहीं, बिल्कुल सही बात। ये एक वाजिब सवाल है आपका, ठीक है। प्रमोद जी जवाब दीजिए, प्रमोद जी जवाब दीजिए, करेगी तब जाएगी। ये तो वाजिब सवाल है, बिल्कुल सही बात है। ये एक सवाल आपका अच्छा सवाल है भाई। सिंपल सी बात है कि कुछ अलग क्या दे रहे हैं आप, नया क्या है? और जब आप लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आपको रखना है रखिए, आपको डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, आपको इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर लीजिए, आपको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर दीजिए, तो फिर तो उसकी मतलब इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म ही हो जाती है ना। फिर इंपॉर्टेंस कहाँ रही जब ऑप्शन आपने दे दिया तो? प्रमोद जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए आप। अभी जो बातें कपीश जी ने उठाई हैं ये बात तर्कसंगत है। अब इस पे तो चर्चा अच्छी तरह से हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कपीश जी की चिंता तो सही है। अब कपीश जी ने कहा कि हमारे पास पहले से ही ऐसे ऐप्स हैं जिसमें हमें एपी के फाइल नहीं है और दूरसंचार कंपनी का जिसका हम सिम हाँ, यूज करते हैं, सही बात है। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम किसी ऐप की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रू कॉलर सब बता देता है। एयरटेल का कर रहे हैं आप, वही जियो का कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। कोई ऐप नहीं है एयरटेल का, ये सिम है आपका कनेक्शन है उसका, तो वो कंपनी आपको जो है वो ठीक है बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए, नहीं तो फिर आरोप लगाएंगे कि मुझे समय नहीं दिया। वही तो ठीक है प्रमोद जी बोलिए आप। मैं उसका जवाब दे दूं तो बोलिए आप, बोलिए। सोच के आए हैं कि बोलने नहीं देना है तो बात नहीं ऐसे कैसे होगा, सबको बराबर मौका मिलेगा। बोलिए सर। हाँ, पहली बात तो आप अगर संचार साथी ऐप देखेंगे, थोड़ा धैर्य से सुनिए, तो पहली बात प्री इंस्टॉल्ड है वो भी, तब भी प्री इंस्टॉल्ड जितने भी ऐप्स हैं मोबाइल पे, फेसबुक है, दूसरे हैं, आपने ट्रू कॉलर की बात की, ट्रू कॉलर तो आज के दिन में सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी देता है या फिर ऐड के बदले देता है। ट्रू कॉलर कहाँ का ऐप है? विदेशी ऐप है। ट्रू कॉलर पे सारा डेटा लेता है। अब आपके संचार साथी ऐप क्या लेता है आपसे? संचार साथी ऐप से ऐप आपसे कोई डेटा नहीं ले रहा है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, आप जाइए उस पर देख लीजिए, संचार साथी ऐप आपसे कोई डेटा नहीं ले रहा है, आपकी प्राइवेसी वाला कोई डेटा नहीं ले रहा है। क्या ले रहा है? क्या ले रहा है? कपिल जी बोल लेने दो ना। आप चाहे तो IMEI की डुप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, फ्रॉड कॉल्स को कर सकते हैं। अगर आपके कोई मैसेज आया जिसमें जैसे QR स्कैन आया है तो ऑनलाइन इमीडिएटली आपको फ्रॉड को लॉक करके रिपोर्ट करने की फैसिलिटी दे रहा है। ऑनलाइन QR कोड आया, आप इमीडिएटली उसको ब्लॉक कर सकते हैं, इमीडिएटली अपने संचार साथी पर आप उसको नोट कर सकते हैं और वो तुरंत फ्रॉड की बोलिए आप सर, समय नहीं, जल्दी बोलिए। वहां से रिकॉग्निशन। सेकेंडली आप ये जान सकते हैं, प्रमोद जी मेरे वरिष्ठ हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं प्रमोद जी को ये बताऊं कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मैं प्रमोद जी मेरी हो सकता है कि मेरे आपका जो आधार है वही मेरा आधार है, कोई गुम हुआ है उसके नाम से कोई आधार है वही मेरा आधार है, चला रहा है, बट आई एम नॉट आप समझिए इस चीज को, आपका आधार ही मेरा आधार है कि हमारे आपको पता है एयरटेल ऐड लाती है टीवी पे, फिर ये बोल पड़े अभी फ्रॉड से कैसे बचे, थोड़ा बोलने फ्रॉड वो कहती है कि कोई भी जब तक आप एक्टिवेट नहीं कर रहे तब तक सुनिए, विद रिस्पेक्ट, इफ यू वांट टू अनइंस्टॉल, विद रिस्पेक्ट, सर विद रिस्पेक्ट कह रहा हूं, यू कैन डिलीट द ऐप। सर ऐसे नहीं होगा ना। चलिए जल्दी से कपिश जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, कपिश जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट, जल्दी फटाफट। देखिए हमारे मित्र प्रमोद जी जो हैं वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं। जब आप उस ऐप को यूज करने लगेंगे तो वो आपसे एक्सेस मांगेगा और जब आप अपने फोन के सारे एक्सेसों को उसको हैंडओवर कर देंगे तो सारे डाटा उसके पास होंगे। ये आप क्यों इनकार कर रहे हैं? आप कहिए। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला एक गंभीर मसला है और ये मसला निजता बनाम सुरक्षा का मसला है। जहां सरकार ये दावा कर रही है कि ये लोगों के हित में लिया गया फैसला है, तो वहीं विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों की निजता पर सीधे तौर पर हमला कर रहे हैं। और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि ये बिग बॉस सर्विलेंस है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि IIFF यानी कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन
उसने भी इसको लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और उसने कहा है कि सरकार अगर ऐसा कोई फैसला ले रही है तो यह फैसला चिंता करने वाला है। फिलहाल इतना ही, आप देखते हैं हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।